हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में एडिशनल कॉस्ट के बारे में कि यदि हम परचेज करते हैं और उस समय यदि कोई एडिशनल कॉस्ट लगाना तो कैसे लगाएं। क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था एडिशनल कॉस्ट लगाने के लिए कि एडिशनल कॉस्ट क्या होता है कि जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं और जो हमारा सप्लायर होता है उसके शॉप से और अपने शॉप तक लाते समय जो रास्ते में अतिरिक्त खर्च आते हैं वही हमारे लिए क्या कहलाते हैं, एडिशनल कॉस्ट कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछला ये ट्रांजेक्शन किया था, अब आगे हम लोग को एक ट्रांजेक्शन ये करना है जो दे रहा है क्या, फॉलोइंग गुड्स टू परचेज। कि आपने कुछ गुड्स फॉलोइंग जो नीचे दे रहा है ना, आपने उसको क्या किया, परचेज किया है। फ्रॉम कहाँ से, एक एंटरप्राइजेस। ये आपने खरीदा कहाँ से, एक एंटरप्राइजेस से। टैक्स इनवॉइस नंबर, जिसका इनवॉइस नंबर कितना है, तो टैक्स 999। गुड्स स्टोर एट, और गुड्स आप स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, वेयर हाउस पे। और कह रहा क्या, एंड गेट 5% स्कीम डिस्काउंट। और आपको मिल रहा है गेट कितना, क्या चीज, 5% डिस्काउंट मिल रहा है स्कीम डिस्काउंट के नाम से। और आप देखें तो आपको कुछ गुड्स के नाम दिए गए होते हैं। ये आपका क्या है, आइटम। और आइटम को जब आगे जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज में पहला क्या कह रहा है, पैकिंग। यानी कि आपको एक्स्ट्रा खर्च खर्च पहला लग रहा है पैकिंग चार्ज का, फिर किसका, तो यहाँ पे क्या दे रहा है एडिशनल चार्ज में, पैकिंग चार्ज कितना परसेंट, 2%। और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना परसेंट, 5%। तो पहले तो हमको क्या करना होगा, एक एंटरप्राइजेस के नाम से एक लेजर बनाना होगा। उसके लिए हम कहाँ आएंगे, एक एंटरप्राइजेस के नाम से लेजर है कि बनाना पड़ेगा, नहीं है होगा। ट्राई कर लेते हैं। हम आ गए टैली में और चले जाएंगे इसमें वाउचर में। वाउचर में जाने बस इसका जीएसटी नंबर क्या है, टैक्स ट्रिपल एंटी। डेट भर लेंगे यहाँ पे। और डेट के पास क्या करना हमको, पार्टी नेम कह रहा है एक एंटरप्राइजेज, एक एंटरप्राइज बना है पहले से। हम क्या ले लें यहाँ पे, एक एंटरप्राइजेज। और ये क्या है, एक एंटरप्राइजेज देखिएगा, उत्तर प्रदेश। तो इसका ये परचेज लोकल होगा इंटर स्टेट होगा, लोकल। आइटम का नाम देखिए क्या क्या दिया है, पहले आइटम का नाम दिया है कैनन लाइट स्कैनर। क्या ये हमारा पहले से बना है ना, यहाँ पे लिए क्या, कैनन लाइट स्कैनर नहीं बना है। यही है ना जी, क्या, चलो नहीं है तो हम किसी दूसरे नाम से बना लेते हैं। हम आ गए अपने नोट्स में और यहाँ से इस नाम से बना लिए, कैनो स्कैन लाइट, यही वही तो है जी, कैनो स्कैन लाइट 100। नाम बस स्कैनर नहीं जोड़ा गया होगा, बाकी सारा तो वही है ना, 100। इसी का क्या कर लेना है, बस आप लोग कंट्रोल एंटर करिए और लास्ट में क्या जोड़ लीजिएगा, स्कैनर। क्या जोड़ लेना होगा, स्कैनर, स्कैनर जोड़ हो गया। और कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं। कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर। अब देखिए कितना क्वांटिटी दिया है, 6 पीस। रेट कितना दिया है, 25। और उसके बाद से टेल 12-20, ये तो होगा ना टेल 12-20 डीसीपी, यही है ना डीएलपी प्रोजेक्टर। कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस। क्वांटिटी कितना है, 2 है। और रेट कितना है, 24,500, यही है ना। और उसके बाद से अगला आइटम इप्सन, देखो क्या दिया है, इप्सन L380 इंकजेट प्रिंटर, यही है ना, ले लिया हमने। कहाँ स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस। क्वांटिटी 5 पीस और रेट कितना है, 9,000। सेव कर लेंगे। और अगला इंकजेट आईटी दिया है ना, अगला हमने ले लिया इंकजेट आईटी 942। इंकजेट क्या दिया, इंडेक्स दिया है, इंडेक्स आईटी 942 कैबिनेट। अब ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है, क्वांटिटी 10 पीस और रेट 900।
हो जाएगा। और कोई आइटम है और कौन सा है? तो रैम 2 GB, DDR2 कहाँ स्टोर हो रहा है? वेयर हाउस पे। यहाँ से क्या ले लिया? वेयर हाउस। और क्वांटिटी कितना दिया है इसका? इसका भी कितना दिया है? 10। और रेट 450। और क्या आइटम दिया है? एक दे रहा है WD हार्ड डिस्क, यही दिया है ना? ये कहाँ स्टोर हो रहा है? वेयर हाउस। क्वांटिटी इसका कितना दिया है? इसका क्वांटिटी दिया है 10 और रेट कितना दिया है? 3200। ले लिया अगला हमने 32। हो गया ना? अब इसका हमको एडिशनल चार्ज जोड़ना है। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि जब हम एंटर कर रहे हैं ना, तो अभी आपका अमाउंट कहाँ पे है? नीचे ही है ना? तो ये हमको नीचे ऊपर लेके जाना होता है, एक बार और एंटर कर। तो अब वो हमारा कहाँ चला गया है? ऊपर गया है ना? अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहला आपसे कह रहा था कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो परचेज का डिस्काउंट रिसीव होगा ना? हम यहाँ ले लेंगे डिस्काउंट रिसीव। कितना परसेंट? क्या लेना? डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट वो दोबारा बन चुका है डिस्काउंट अलाउ का। और यहाँ पे आगे क्या करना है? -5%। क्योंकि डिस्काउंट हम किसमें भरेंगे? माइनस में। ये बताए थे ना, हम किसमें भर दिए? माइनस। और इतना करने के बाद हम फिर करेंगे इंटर। इंटर करने फिर क्या क्या दिया है? पैकिंग चार्ज दिया है ना? अगला करे आपका पैकिंग चार्ज भी लग रहा है। पैकिंग चार्ज कितना लग रहा है? हमने ले लिया यहाँ पे पैकिंग चार्ज। ऑल्ट बटन दबा रह गया था। हमने अगला क्या ले लिया यहाँ पे? पैकिंग। पैकिंग चार्ज कितना लग रहा है? 2 और एंटर। कितना लग गया? 2%। फिर एंटर करेंगे। अगला क्या लग रहा है हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और उसका क्या लग रहा है? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का नहीं होगा ना? तो इसके नाम से हम एक लेजर बना लेंगे। क्या? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। नाम में क्या है हमारा? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना? हम यहाँ पे ले लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। और जब लेजर बनाने जाएंगे तो लेजर बनेगा ना? पहले देखिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है नहीं। तो कहाँ चले जाएंगे? क्रिएट। और क्रिएट में जाने के बाद से नाम टाइप कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो इनकम होगा। और जब हम भाड़ा देंगे, खर्च करें, तो क्या होगा हमारा? एक्सपेंस होगा ना? यहाँ पे क्या लेंगे हम? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो क्या इस पे GST लगेगा? GST इस पर भी लगेगा जी, क्योंकि ये बाहर से हम देंगे ना, तो GST लगाने की आवश्यकता नहीं। किस पे? दोनों। क्या कर लेना है इससे? तो लग रहा है कितना परसेंट? 5% हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपको क्या लगाना है? सेंट्रल टैक्स। और सेंट्रल टैक्स के बाद से स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब इसका से आपको एक और लगाना होगा ना? क्या लगाना होगा? राउंड अप। हो जाएगा। ट्रांजैक्शन अपने नोट से मैच कराइए। बता रहे हैं, यदि टैली में आएंगे तो आपका 2 डेट होता है। एक आपका टाइम पीरियड डेट होता है और एक आपका करंट डेट होता है। तो टाइम पीरियड यदि चेंज करना है तो उसके लिए आपको ऑल्ट के साथ F2 बटन दबाना होगा। ठीक है? ऑल्ट के साथ क्या दबाना होगा? F2। तो आपका डेट अभी कितनी तारीख का दे रहा है? 2 तारीख 5 2 मई का सिर्फ एक ही दिन का दिख रहा है। तो आपको कर लेना होगा पहले 1 अप्रैल 2023 और खत्म कर लेना 31 मार्च 2024। एंटर कर लेना। आ गया सारा ट्रांजेक्शन। ये बार बार करना पड़ेगा ना, एक बार सेट नहीं। एजुकेशनल मोड में थोड़ा सा समस्या होता है ये डेट को लेकर के। फिर हट जाएगा। हाँ फिर आ जाएगा भाई। उसके लिए ध्यान दीजिए क्या करना होगा। पहले आपको पहले आ जाना होगा अपने करंट डेट में। यहाँ दिख रहा है ना, इसका शॉर्टकट की सिर्फ F2 बटन होता है, ओनली F2।
करंट डेट का, या तो क्लिक करिए या तो F2 बटन दबाइए। यहाँ से कर लीजिए 01/04/2023, एंटर कर लीजिए, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या दिखा रहा है, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 दिखा रहा है ना। ये आपका करंट पीरियड है, यानी कि 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। अब आज ये डे दिख रहा है। अब सिर्फ कितने तारीख का दिखेगा, 2 अप्रैल का ही दिखे, ये 1 अप्रैल का ही दिखेगा, क्योंकि हमने करंट डेट क्या लिया है, 1 अप्रैल। आ रहा है समझे ना। और यदि हम चाहते नहीं हम पूरे 1 साल का देख सकें ट्रांजेक्शन, या 1 महीने का या 3 महीने का, तो Alt F2 करेंगे और उसके हिसाब से फ्रॉम और टू में डेट हम भर लेंगे। उसके बीच में जितना रहेगा उतना ही दिखाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे डे बुक का मतलब है कि आप प्रतिदिन का बुक चेक कर सके कि आज टोटल आपने कितना ट्रांजेक्शन किया है। तो जो आपका यहाँ पे एक डेट रहेगा ना मेंशन, करेंट डेट, बस वही डेट का शो करेगा। अगर जो आज आप काम किए अगले दिन जाएंगे तो पिछले दिन का नहीं दिखाई देगा, अगले दिन का ही दिखाई देगा। फिर अगले दिन जाएंगे तो पिछले दिन का नहीं दिखाई देगा, कहाँ का दिखाई देगा, अगले दिन का। यानी कि जो करेंट डेट आएगा बस उसी दिन का दिखाई देगा। और यदि आप सबको देखना है तो ऑल्ट के साथ क्या करेंगे, F2 और डेट दोनों में मेंशन कर लेंगे, जहां से जहां तक देखना हो। हम चाहते हैं 1 अप्रैल से दिखाई दे हमको कहां तक, 31 और मई 2024। अब देखिए पूरे 1 साल का जितना ट्रांजेक्शन हुआ सारा दिखाई दे, हो जाएगा ना। तो अब ये डेट वाला समझ में आ रहा है ना। और दूसरा चीज, यदि आपके ट्रांजेक्शन इसको सेलेक्ट करके और डिलीट करना चाहते हैं तो बस सेलेक्ट करने के लिए स्पेस बटन दबा दीजिए। कौन सा बटन दबाना है, अब यहाँ से क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट कर, हो जाएगा। अगर जो यहाँ से ओपन नहीं कर पा रहे हो या आपको डिलीट करना है तो सेलेक्ट करने का शॉर्टकट किसका होता है, स्पेस बटन। स्पेस स्पेस बटन दबाएंगे क्या हो जाएगा, सबका दिया है। देखिए आउट के लिए दिया है, यानी कि आप इसको इससे बाहर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्यों दबाएंगे, आगे बाहर। यदि इसके अंदर जाए तो कह रहा है क्या, अल्टर। यदि अल्टर करना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे, इंटर। सेलेक्ट करना चाहते हैं क्या दबाएंगे, स्पेस। और वाउचर ऐड करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ क्या दबाएंगे, ए। यदि वाउचर ऐड करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ क्या दबाएंगे, ए। तो देखिए फिर हमको वाउचर में लिखा गया डायरेक्टली, हो जाएगा। फिर कह रहा है आगे क्या, डुप्लीकेट वाउचर, कि आपने इसको सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने वास्ते इसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए डुप्लीकेट, हो जाएगा ना। और डुप्लीकेट नहीं बना फिर वापस आ जाइए। और आगे आपसे कह रहा है इंसर्ट वाउचर, कि आप वाउचर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यही परचेज वाउचर में डायरेक्टली चले जाए, हो जाएगा ना। और परचेज वाउचर को जब आगे जाए तो आपको दिखाई देगा डिलीट। डिलीट करना चाहते हैं या डिलीट करने चलेगा, उसको कैंसिल करना है। डिलीट कर लिया, यहाँ से डिलीट हो गया है ना, और कैंसिल वाउचर कर लेंगे। और यहाँ से क्या कर लेंगे, ये जो वाउचर डिलीट करेंगे वापस क्या हो जाएगा, यानी किससे, कैंसिल। और यदि रिमूव लाइन जो रिमूव किए हैं हम यहाँ से क्या कर लेंगे, रिमूव। ये भी क्या हो गया, रिमूव। ये लाइन जो हमारा ट्रांजेक्शन था, और यहाँ से कर लेंगे कैंसिल, यहाँ से ये, यानी कि यहाँ से नहीं होगा। तो दूसरा ये जानते हैं कहां से आएगा सारा, रिस्टोर लाइन आ गया वापस। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेना, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर लें, रिमूव हो गया ना। पुनः वापस लाना था, हम यहाँ से क्या कर लेंगे, रिस्टोर लाइन, हो जाएगा। यदि आप कोई ट्रांजेक्शन डिलीट कर दे रहे हो और आप वापस लाना है, सेलेक्ट करके फिर क्या कर लेंगे, रिस्टोर लाइन। और कॉन्फ़िगर आप लोग जानते ही हैं, हो जाएगा ना। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग इसमें वाउचर में। डेट तो हम लोग को चेंज करना होगा ना, वही रख लेते हैं, कौन सा था, तो मैं हाँ, जहाँ पे डेट का मेंशन गलत होगा वहां पे पूरा डेट आप लोग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को 22वां करना था ना, 22वां। अब अगला क्या कह रहा है, अब हमको जानना है क्या, परचेज ऑफ
एसेट्स। अब करना क्या है, अब आपको परचेज करना है किसका, एसेट्स। तो एसेट्स क्या सबको पता है ना, क्या है एसेट्स? एसेट्स बिजनेस में, बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चलाने में मदद करने वाले सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, एसेट्स कहलाती हैं। जैसे कह रहा है इसमें, जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। कि जब कोई आप एसेट्स यदि क्रेडिट बेस यानी उधारी बेस पे जब खरीदते हैं ना, तो आप उसकी एंट्री किसमें करते हैं, जनरल वाउचर में। लेकिन कह रहा है अगर हम चाहें तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो जो आप लोग चाहते हैं कि परचेज करें एसेट्स, तो उसका एंट्री हम परचेज वाउचर में कर सकें तो भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कह रहा है क्या, इस मोड का प्रयोग करके नॉन ट्रेडिंग आइटम को परचेज का रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए गेटवे ऑफ वैल्यू पे जाना होगा या कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर एंट्री अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट्स इन परचेज वाउचर को क्या करना होगा, यस। तो ये वाउचर जो है ना एंट्री, ये 1.1 वाले में दिया था, और जो 1 पॉइंट ये 3.1 वाला या 2.1 वाला जो हम टैली यूज कर रहे हैं ना, इसमें ये फीचर पहले से ही इनेबल करके देता है। आ रहा है समझे ना, यानी कि यदि आप अपने एसेट्स की एंट्री करना चाहते हैं तो आसानी से अपने कंप्यूटर में कर सकते। ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, कि 2 अप्रैल 2021 को एक कंप्यूटर परचेज, कि आप एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं फ्रॉम कहाँ से, एक एंटरप्राइजेज से। फॉर किसके लिए खरीद रहे हैं, ऑफिस यूज के लिए। तो ये ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं तो आपका क्या हुआ, एसेट्स ही तो होगा ना। आगे जाके कह रहा है इनवाइस नंबर 55, आप कितने का खरीद रहे हैं, 30,000 का। तो उसके लिए आप लोग एज वाउचर मोड पढ़े होंगे, एज वाउचर। जब हम परचेज स्टार्ट किए थे, आपको 3 मोड के बारे में बताए थे, अकाउंटिंग इनवाइस मोड, एज वाउचर मोड और आइटम इनवाइस। याद आ रहा है ना। तो ये ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए हमको अपना मोड चेंज करने लेना होगा किसमें, एज वाउचर। इनवाइस नंबर कितना दे रहा था, 55। तो टाइप करेंगे आप इनवाइस नंबर कितना, 55। डेट जो होगा डेट ले लेंगे। फिर यहाँ से क्या करना होगा, क्या करना है यहाँ से, तो पहले ये समझिए, पहले कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या खरीदने जा रहे हैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर खरीद रहे हैं ना, तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, एसेट्स है कि कोई दूसरा किस चीज है, तो कंप्यूटर हमारा एसेट्स है। तो एसेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब कोई धन या वस्तु बिजनेस में आए तो डेबिट, और बिजनेस से जाए तो क्रेडिट। तो ये बिजनेस में कंप्यूटर खरीदना तो आ रहा है ना, तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और यदि हम पैसा नहीं दिए, क्रेडिट बेस पे लिए, तो हम नाम किसका लेंगे, एक एंटरप्राइजेस का। तो ये एक एंटरप्राइज पाने वाला है कि देने वाला है, देने वाला है ना। ये अगर जो हमको कंप्यूटर दे रहा है, ये क्या हुआ, देने वाला हुआ ना। तो देने वाला क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, जब परचेज में आएंगे तो क्रेडिट कर देना किसको, एक के एंटरप्राइजेज को। किसको लेना है, एक के एंटरप्राइजेज। और एक के एंटरप्राइजेज को लेने के बाद से कह रहा है कि आप कितने में खरीद रहे हैं, तो कितना में खरीद रहे हैं हम लोग, 30,000 में। न्यू रेफरेंस कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे क्या खरीद रहे हैं हम, तो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, एसेट। तो क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ पे क्या, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का अंडर ग्रुप क्या जाएगा, आप लोग बता सकते हैं, क्या होगा। आपको पता है कि आपका एसेट क्या है, एसेट। और एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक करंट एसेट और एक फिक्स एसेट। तो करंट एसेट शॉर्ट टाइम के लिए होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिक्स एसेट्स क्या है, जो लंबे समय तक बिजनेस में साथ देता है। तो कंप्यूटर क्या होगा, लंबे समय तक साथ देगा ना। तो किस में जाएगा ये, फिक्स एसेट। हमने फिक्स एसेट्स कैसे पहचानी समझा रहा है ना। और कंट्रोल एस क्या कर लेना है, एक्सेल। हो जाएगा, ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना। क्या नरेशन बाकी जो बना है, नरेशन भरी और कंट्रोल एस क्या कर लीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब उसका फिर देखिए वही सॉल्यूशन दे रहा है, सॉल्यूशन आपका ये है
कि अकाउंटिंग वाउचर यानी कि परचेज वाउचर में जाना है, कंट्रोल एच करके मोड को क्या कर लेना है चेंज। देखिए कंट्रोल ए दिया, इसको एच कर लीजिएगा लोग, इसको यहाँ कंट्रोल एच है मोड चेंज करने के लिए। हाँ हो गया। और फिर करा स्टॉक समरी में आपको जाना होगा। स्टॉक समरी में जाने के लिए क्या करना होगा, गेट ऑफ टैली और स्टॉक समरी। कॉन्फ़िगर में जाना होगा, सो ओपनिंग बैलेंस को क्या करना होगा, यस, यानी कि आपको आना होगा गेट ऑफ टैली पर, स्टॉक समरी, कॉन्फ़िगर में, और उसके बाद इसमें आपको करना क्या है, पहले आपको सो ओपनिंग बैलेंस को करना होगा, यस, सो ओपनिंग बैलेंस यही है ना, क्या करना होगा, पहले समझ एक एक समझ लीजिए, इसको भी क्या करना है, यस, और फिर आगे क्या रहा है, आपको दोबारा क्या करना है, सो गुड्स इनवार्ड, इसको भी क्या करना है, यस, इनवार्ड का मतलब क्या है, अंदर, यानी कि जो हम खरीद कर अपने बिजनेस में लेकर के आए, और उसके आगे जाए तो यहाँ पे आपको एक और फीचर देगा क्या, सो गुड्स आउटवार्ड, यानी कि जो आउटवार्ड्स है उसको भी क्या कर लेना है, यस, हाँ सेव कर यस कर लेना है, और यस करने के बाद से फिर क्या कह रहा है आगे, एक्सपेंड ऑल लेवल डिटेल इन फॉर्मेट, इसको क्या कर लेना है, उसके लिए आप नीचे आएंगे ना, तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगी, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले डिटेल करना होगा, क्या करना होगा, डिटेल, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ना, एक्सपेंड ऑल लेवल इन डिटेल फॉर्मेट, इसको क्या कर लेना होगा, और कंट्रोल ए से एक्सेल। अब आपको आपका रिपोर्ट कुछ ऐसे दिखाई दे, तो ये रिपोर्ट क्या है समझ लीजिए, तो पहला आपका रिपोर्ट बता रहा है क्या, कि ओपनिंग बैलेंस, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए तो 3,20,000 का आपका ओपनिंग बैलेंस था, आपने टोटल खरीदा कितने रुपए का, ये आपका इनवार्ड है, और ये आपका क्या है, आउटवार्ड। इनवार्ड मतलब आपके बिजनेस में आया है, और आउटवार्ड मतलब आपके बिजनेस से गया है। तो अभी हमने जब कुछ सेल किया ही नहीं है तो क्या आउटवार्ड कुछ दिखाई देगा, नहीं सर, तो क्लोजिंग बैलेंस सारा जोड़ करके दिखाएगा ना, 9,07,000 ये और 3,20,000 ये, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो अभी हमको मैच कराना होगा अपने नोट्स से, क्या हमारे नोट्स से मैच कर जा रहा है, अच्छा मेरा तो नहीं करेगा, यही है ना, अभी मेरा भी नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन हम लोग का डिलीट हुआ है, पता है कौन सा डिलीट हुआ है, ट्रांजेक्शन नंबर 4, ट्रांजेक्शन कौन सा डिलीट हुआ है, 4, क्योंकि जब हम लोग डिलीट किए तो अंडू नहीं आया है, 4 नंबर ट्रांजेक्शन पे, चलिए उसको कर लीजिए, बैलेंस बराबर आ जाए, यही है ना जी 4 नंबर लोकल परचेज वाला, ये 4, हाँ ये यही वाला था, देखो यही वाला, 3 यही वाला था, एक बार चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे आ गए, और आना पड़ेगा कहाँ पे, टेबुक, टेबुक में आने के बाद से परचेज का देखिए पहला क्वेश्चन, अल्ट के साथ ही F2 और डेट ले लिए पूरा, सारा ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है ना। अब आ जाते हैं हम सिर्फ किसमें, अब एक चीज ध्यान दीजिए, सबका डिटेल यहाँ दिखाई दे रहा है ना, पूरे ट्रांजेक्शन का, लेकिन हमको सारा ट्रांजेक्शन नहीं देखना, सिर्फ परचेज का ट्रांजेक्शन देखना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा वाउचर टाइप, किस वाउचर का आपको देखना है, क्लिक करिए, और हम देखना चाहते हैं सिर्फ किसका, परचेज का, सबका दिखाई देगा, परचेज का दिख रहा है ना, तो आपका आपका देखिए कैंसिल हुआ, ये परचेज, इसको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा ना, तो यहाँ से आपको करना होगा क्या, कैंसिल नहीं जी, क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा ना, इंसर्ट वाउचर, कैंसिल दिखा रहा है ये 53 का, यानी कि कौन सा है, रमेश, ये है ना रमेश स्टेटस वाला, यानी कि पहला ट्रांजेक्शन है क्या, रमेश स्टेटस का, कौन सा है, रमेश स्टेटस वाला कौन सा है, पहला ही है ना, नहीं पहला, आप ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया ना तो दिखाएगा नहीं, तो इसको क्या कर लीजिए, पहले कैंसिल वाउचर कर लीजिए, डिलीट होता है कि नहीं होता है, यानी कि आपका पहला और दूसरा कैंसिल, ये दूसरा और तीसरा कैंसिल हुआ है,
ये NYCPS यानी कि कौन सा, BSNL वाला, BSNL का था। BSNL वाला था ना। ये किसके लिए है, इंटरनेट चार्ज के लिए था ना। इंटरनेट चार्ज 1533, और इसके बाद से सेंट्रल टैक्स, और इसके बाद से स्टेट टैक्स, और नीचे क्या लगा लेना है, राउंड अप। हम कर दे रहे हैं, आप लोगों को याद नहीं होगा लेकिन मुझे फिलहाल लग रहा है याद है। आगे ट्रांजेक्शन है, और अगला हमने एक और ट्रांजेक्शन कैंसिल किया। तीसरा नंबर देखिए तो, हाँ तीसरा जो भी आपको बताते समय हमने कैंसिल किया है, तीसरा ट्रांजेक्शन ये रमेश स्टेटस वाला है ना। तो हमारा एक क्रेडिट कौन सा हुआ है, एक बार थोड़ा सा आ जाने दीजिए, कहाँ पे, टैली में। और टैली में आने वाले एक मिनट रुक जाइए। हमारा रमेश स्टेटस यानी कि कौन सा वाला है ये, पहला नहीं दूसरा वाला है। पहला ट्रांजेक्शन यानी कि हमारा नहीं है इसमें, ये ना पहला वाला, कैश और परचेज लोकल। चलिए फिलहाल इसको छोड़िए, परचेज लोकल का दूसरा मैच करें, दूसरा है ना रमेश ट्रेडर्स वाला, दूसरा है। उसका से BSNL यानी कि तीसरा ये BSNL दे रहा है ना, तीसरा इसके पास क्या है, एक और रमेश ट्रेडर्स वाला है, यानी कि यही नहीं है, ये वाला है। रमेश ट्रेडर्स जो दे रहा है ना, ये वाला नहीं है, यानी कि जो हमारा दूसरा कैंसिल हुआ है ना, ये कौन सा है, ये वाला है। तो हमको करना क्या यहाँ पे, टैक्स देखिए 756 किसका दिया है, हाँ टैक्स 756। कैंसिल करना भारी पड़ गया। तो वो कैंसिल किया तो 756 जो भी है ना पूरा नहीं गया। अंशु का एसुस का ट्रांजेक्शन नंबर बताओ, ट्रांजेक्शन नंबर बताओ। यही है ना, टैक्स 756, सिर्फ 756 दिया है, इसमें कितना क्या दिया है, टैक्स 756 लिखा, वही है ना। चलिए तो यही बना लेते हैं हम लोग, यही डिलीट हुआ है ना, एसूस। क्या बनाना है यहाँ पे, एसूस का है ना, एसूस। और आइटम क्या क्या हो रहा है, एसूस पहले देख लीजिए कहाँ का है ये, उत्तर प्रदेश का है ना, कानपुर का है, तो लोकल मदरबोर्ड। हाँ कोई नहीं, हम लोगों ने ये पूरा नाम लिखा था, उसमें कम नाम लिखा। मदरबोर्ड G41 है ना, कहाँ पे हो रहा है, ट्रांजेक्शन में बताइए कहाँ पे हो रहा है ये, 100 पे हो रहा है ना, कितना पीस, 10 पीस है, रेट कितना है, 24। डिस्काउंट 5% का है, इसमें डिस्काउंट है 5। और उसके बाद से मदरबोर्ड एक और है ना H61, कहाँ पे है, शॉप पे, क्वांटिटी 10, रेट 42, अरे डिस्काउंट 7%, 4200 है ना, ये कितना है 7, सेंट्रल टैक्स, और उसके बाद से स्टेट टैक्स। राउंड लगाया नीचे क्या है, राउंड अप, राउंड है। चलो हो जाएगा। और कंट्रोल से अब आ जाइए आप किसमें, स्टॉक समरी में। और स्टॉक समरी में आने के बाद से आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर में जाना है, यस, इन सब क्या कर लेना है, यस। और फिर यहाँ पे क्या कर लेना है, डिटेल, और इसको भी यस, कंट्रोल से एक्स। आया उतना है, बैलेंस कुछ कम होगा, एक और ट्रांजेक्शन हमारा भी कैंसिल ही था, यही था ना। आ जाइए, कितने नंबर पेज पे है जी,
13 लाख क्या है? अब पहले देखिए, पहले हमारा कितना दे रहा है, 36 फीस है और 320, यही दे रहा है 3,20,000। आ जाइए यहाँ पे, पहला कितना आया है 36 और 3,20,000, 243 फीस है